हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज एक और वीडियो लाए हैं क्वेश्चन आंसर पे, जो कि आपके सामने है BEGG 171, यानी कि जो अपना मीडिया और क्रिएटिव राइटिंग वाला जो बुक है उसमें से। ठीक है, तो उसमें से जून का जो 2020 का पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उसमें से करा रहा हूँ। ये इसमें 5 क्वेश्चंस थे, एक मैंने हटा दिया है क्योंकि वो पिछले वाले में था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एलेबरेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट मास मीडिया। तो उनकी खासियत जो होती है वो बतानी होती है हमें। ठीक है, मास मीडिया को आपको पता ही होगा, जैसे कि प्रिंट है, ये एक मास मीडिया है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और नीचे आप उसके कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हो। ठीक है, सबके लिख रखे हैं मैंने, पढ़ लेना अगर समझ में आ जाए तो। ठीक है, थोड़ी ऐसी ही है राइटिंग। उसके अलावा टीवी एक मीडिया होता है, टीवी भी। ठीक है, मास मीडिया का माध्यम है। उसके भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिख रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो। अदरवाइज़ बुक के अंदर सब कुछ मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी देख सकते हो। थर्ड आता है हमारा रेडियो। इसके ये भी एक मीडिया का हिस्सा है। ठीक है, अब लोग नहीं देखते हैं वो अलग बात है, पर अभी भी मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में। ठीक है, तो इसके भी आप नीचे देख लोगे कैरेक्टरिस्टिक जो भी है। उसके अलावा फिल्म भी एक मास मीडिया के पार्ट होता है। ठीक है, उसमें ही आता है ये। उसके भी कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने है, जो मास मीडिया है। ठीक है, मैकेनिकली रिप्रोड्यूसेबल, कोलैबोरेटिव मीडिया एंड आर्ट मीडिया। ठीक है, तो ये सब है, इसका कंक्लूजन लिख सकते हो आप खुद ही। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा है इश्यूज़ ऑफ एथिक्स इन एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, तो एथिक्स मतलब सबसे पहले यही जानना ज़रूरी है कि एथिक्स क्या होता है। तो मैंने लिख रखा है, आप नीचे पढ़ सकते हो। एथिक्स बेसिकली जब एड्स होती है ना, आप देखते हो, तो एथिक मतलब जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट है उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करना। ठीक है, उसमें सच्चाई दिखाना, उसमें फेयरनेस दिखाना, यही एक एथिकल एडवर्टाइजमेंट होती है। पर आजकल क्या होता है, एथिकल कुछ भी नहीं है, सब कुछ इश्यूज़ है एडवर्टाइजमेंट के साथ, है ना। कोई भी प्रोडक्ट लेके आता है तो उसकी खासियत बताता है, उसके अंदर जो बुराइयां हैं वो नहीं गिनवाता वो। तो ये होता है हमारा अनएथिकल में। तो इसी के बारे में पूछ रहा है, इश्यूज़ ऑफ एथिकल एड्स। ठीक है, या फिर इश्यूज़ विद एथिकल एड्स, है ना। तो आप लिख सकते हो, दे वांट मोर सेल्स। ज़्यादा मतलब बेचने के चक्कर में वो अपने कस्टमर को मतलब उल्लू बनाते हैं, या ऐसे कहे कि पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मोर कस्टमर्स वांट टू इंक्रीज डिमांड इन द मार्केट, दे क्रिएट वेल डेकोरेटेड और कलरफुल प्रोडक्ट, दे ट्राई टू मेक देयर कस्टमर फूल्स। ठीक है, मतलब पागल बनाते हैं वो हम लोगों को, और अपने कस्टमर के बारे में, सॉरी, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बेस्ट बताते हैं। उसके अलावा एग्जांपल्स क्या हैं, लॉटरी जो आप देखते हो ना, टिकट्स निकलती हैं, ये गलत है, अच्छी नहीं है। और अल्कोहल जो एड्स होती हैं, जो दी जाती हैं, सिगरेट्स, ये मतलब पीना पता नहीं कौन सी शान होती है, पर लोग पीते हैं। कंक्लूजन होता है उसके अंदर, आप कंक्लूजन खुद लिखोगे। और इंट्रोडक्शन शायद मैंने इसमें लिख दिया है, हाँ ठीक है। इंट्रोडक्शन कुछ कुछ मैंने लिखा नहीं है कहीं कहीं पे, तो आप इंट्रोडक्शन यहाँ से देख के आप अपने उस क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन से क्या होता है, आपको एक इंट्रो देना पड़ता है, इंट्रो देना होता है ताकि आपकी एक आंसर में लेंथ बन सके। ठीक है, लेंथ मतलब थोड़ा सा, आप 3 पेज नहीं भर पाओगे, तो मतलब पता चल रहा है कि आपने सिर्फ 2.5 पेज ही भरा है। तो अगर आप उस आधे पेज में इंट्रोडक्शन ऐड कर देते हो तो वो पूरा कवर हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन लिखता हूँ, ताकि आप उसको यूज़ कर पाएँ अपने राइटिंग स्किल्स में। ठीक है, राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, है ना। आंसर राइटिंग करो, प्यार करो प्लीज़। ठीक है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रोसेस फॉर, सॉरी क्वेश्चन पढ़ना भूल गया मैं, स्क्रिप्टेड जो अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसके बारे में पूछ रहा है, उसका प्रोसेस पूछ रहा है बेसिकली। पर हमें यहाँ पे 20 मार्क्स का आंसर देना है, तो हमें इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ वही करना पड़ेगा, यानी कि हमें उसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, एंड देन कि अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम का प्रोसेस बता रखा है मैंने, लेकिन आपको पहले बताना है कि अनस्क्रिप्टेड क्या होता है। ठीक है, जो टीवी प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में बता रखा है पहले ही, कि जैसे कि इंटरव्यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा, और डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होती है। ये सारे अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स हैं, जो कोई एंकर्स होते हैं ना,
एंकर देखा होगा हमने, और मॉडरेटर्स होंगे वो कराते हैं, ठीक है। डिबेट्स वगैरह या डिस्कशन होते हैं इनके, ये होते हैं एंकर्स जो कि पूरे शो को, प्रोग्राम को मतलब कि बनाते हैं, ठीक है, करते हैं, उसमें सारा काम इन्हीं का होता है। तो वो प्रोसेस पूछ रहा है, तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस जो आप देख रहे हो आपके सामने वही है, टेल देम व्हाट टू डू। जो आप एक एंकर, आपको अपने आप को एक एंकर समझना है, ठीक है, और सामने वाला कोई भी हो, ठीक है, या ना भी हो, तो इमेजिन करके आपको क्या करना है, कुछ मतलब अब कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं सामने वाले से, या उसको बताना है कि आपको करना क्या है ना, क्योंकि आप एंकर हो, आपको पता होगा कि सामने वाले को क्या करना है। उसके बाद अगर आपने अच्छी तरीके से स्टार्ट किया है तो आधा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है, वेल बिगेन इज़ हाफ डन। उसके बाद सेट द टेम्परेट सो दैट पीपल, ऑडियंस ना, पीपल यानी कि ऑडियंस विल नॉट स्टॉप वॉचिंग, है ना, स्किप ना करें आपको, इसलिए आपको एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, ठीक है, अपने शो को उठाओ ठीक तरीके से, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बनाने का आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, टीवी शोज़ देखते होंगे यार आप, कपिल शर्मा शो, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता, कोई देखता है तो, पता नहीं अब आता भी है कि नहीं आता, मैं तो नहीं देखता। उसके अलावा कैच व्यूवर्स अटेंशन, ठीक है, शुरुआत में ही करना है आपको ये सब, शुरुआत में ही व्यूवर्स का जो अटेंशन है वो गैप करना है, वो ताकि वो आपको देखे। प्रेजेंट जो आपका मेन पॉइंट है उसको करना है, ठीक है, प्रेजेंट द मेन पॉइंट, जो भी टॉपिक है उसको, ठीक है, धड़ाक से एकदम बोल दो जब देखो कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको, और उसको प्रेजेंट कर दो। कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं आपको खुद से, ठीक है, कि हाउ शुड आई बिगिन, कैसे स्टार्ट करना है, मतलब एक तरीके से ये होमवर्क है जो आप करोगे उससे पहले, है ना, वो शो को अटेंड करने से पहले। हाउ टू इंट्रोड्यूस अदर्स इन गेम और प्रोग्राम, यानी कि जो आप, कोई व्यक्ति आता है आपके शो में तो आप उसको इंट्रोड्यूस कैसे कराओगे लोगों से कि इनका नाम ये है, फलाना ढिमकाना, इस तरीके से। उसके बाद व्हाट क्वेश्चन यू आस्क, यानी कि क्या क्या क्वेश्चन आप पूछने वाले हो उस व्यक्ति से जो आने वाला है आपके शो में, और व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दैट आस्क्ड, ठीक है, यानी कि जो आप पूछोगे उसका आंसर क्या हो सकता है, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले से ही। नॉलेज होनी चाहिए आपको अपने टॉपिक के बारे में, है ना, कि क्या करने वाले हो आप, क्या टॉपिक्स हैं। यू हैव टू बी फिजिकली प्रिपेयर्ड और मेंटली, ठीक है, दोनों। और कंक्लूजन आता है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, एग्जामिन द मेन एलिमेंट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, एंड देयर रोल इन इंक्रीजिंग कंटेंट फॉर द वेब। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका एक मिस कर दिया है कि उसके रोल क्या होता है क्रिएटिव कंटेंट के अंदर, ठीक है। तो रोल आप इसमें वैसे बेसिकली अंदर मैं लिख रखा है, पर डिस्क्राइब कर रखा है इसको, और आप कुछ चीज़ें ऐड कर दोगे इसके अंदर, जैसे कि पहले हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स के बारे में। अब ब्राउज़र, ठीक है, वेब ब्राउज़र भी एक वेब, वर्ल्ड वाइड वेब का क्या होता है, एलिमेंट्स होता है, वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www। उसके बाद वेब पेज, ठीक है, ये सब के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है, पढ़ लेना अगर समझ में आ जाए तो। अब वेबसाइट, होम पेज, लैंडिंग पेज, उसके अलावा अ पोर्टल, ठीक है, विंडो, URL, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक, है ना। इसमें मैंने कुछ मिस कर रखा है, हाँ, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको खुद ऐड करना है। उसके अलावा कंक्लूजन से पहले यहाँ पे एक और चीज़ मिस हो रही थी जो मैंने आपको वही रोका था करने से, कि उनके रोल्स क्या होते हैं, यानी कि जो भी हमने अभी ये पढ़ा है ना, वेब पेज, वेब डिज़ाइन, ये वेबसाइट्स, ये सब क्या होते हैं, इसके रोल क्या होते हैं ऑनलाइन कंटेंट बनाने में। तो क्या रोल होंगे, आप बिना ब्राउज़र के इंटरनेट नहीं ब्राउज़ कर सकते, इंटरनेट पे आप नहीं जा सकते, आप व्लॉग्स नहीं बना सकते, ठीक है। जो वेब पेज होता है वो क्या होता है, वेब पेज बेसिकली आपको आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि जहाँ पे आप कंटेंट डालोगे वो होता है ना। एक वेबसाइट क्या होती है और वेब पेज आपको पता है। उसके अलावा होम पेज यानी कि जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन होती है आपके बारे में कि ये पेज किसके बारे में है, आपका कोई पर्टिकुलर एक तरीके से हॉबी है या कोई कंटेंट है जिस पे आप लिखते हो ब्लॉग्स, राइट। उसके अलावा पोर्टल, विंडो, URL, ये सब ठीक है। तो यही है हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।